नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लीची की बागवानी को लेकर किसानों को दी गई जानकारी। सभी थानों पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। 28 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। भूमि विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से मिली राज्य मंत्री। और 4 पेटी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि लीची की बागवानी के लिए गहरी, उपजाऊ और अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8 के बीच होना चाहिए। उन्होंने बताया कि खेत की तैयारी के लिए 2 बार तिरछी जुताई करने के बाद उसे समतल करना आवश्यक है ताकि पानी का ठहराव न हो। पौधों की बिजाई का सर्वोत्तम समय अगस्त सितंबर यानी मानसून के बाद का है। इसके लिए 2 वर्ष पुराने स्वस्थ पौधों का चयन करना चाहिए। पौधारोपण वर्गाकार विधि से करें। पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 मीटर रखनी चाहिए। अप्रैल मई में 90 × 90 × 90 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, नीम की खली और सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाकर भर देना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद इन गड्ढों में पौधे लगाए जाते हैं। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि लीची की जड़ें नमी के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए पौधों को नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है। साथ ही समय समय पर खाद और छटाई भी करनी चाहिए। पौधों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए प्रभावी रसायनों का छिड़काव भी करें। जनपद के सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया और संयुक्त रूप से राजस्व और पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर कई समस्याओं का निराकरण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में बेहतर जन सुनवाई और पुलिस के उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए, संवेदनशीलता बढ़ाने और बेहतर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए थाना दिवस पर डेस्क सिस्टम के तहत समस्त थानों पर हल्का प्रभारी और बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अपने हल्का ग्राम बीट की डेस्क लगाकर जन समस्याओं को सुना गया और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI देवरिया में 28 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन होगा। संस्थान के प्रधानाचार्य के राम ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से सुजुकी मोटर अहमदाबाद की कंपनी के द्वारा भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से ITI परिसर में शुरू होगी। इनमें मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, शीट मेटल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिला सेवा योजन के प्रभारी अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सेवा योजन कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में सरकारी क्षेत्र की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम देवरिया डिपो के द्वारा संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी। कुल 70 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण, आयु सीमा 23 वर्ष और 6 माह से अधिक तथा भारी वाहन चलाने का कम से कम 2 वर्ष पुराना वैध लाइसेंस होना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में एक बैठक की गई, जिसमें जनपद के तमाम न्यायाधीश गणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर प्री ट्रायल बैठक में निर्देशित किया गया कि समस्त खंड विकास अधिकारी चिन्हित किए हुए मामले को संदर्भित करें तथा अधिक से अधिक संख्या में मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में जो 13/9/2025 को होने वाला है इसमें निस्तारण करावें और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है ताकि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर वादकारियों के पास नोटिस निर्गत करते हुए इस लोक अदालत में उनके मामलों का निष्पादन कराया जा सके।
इधर देवरिया के सीसी रोड में मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के पास विवादित भूमि का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद प्रशासन का तेवर ठंडा पड़ने लगा है। इस मामले में राज्य मंत्री के निशाने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और सीओ हैं। उन्होंने इन अधिकारियों की कार्रवाई को संदिग्ध बताया। विभागीय जानकारों की माने तो 10 दिन के अंदर ही एक बार फिर भूमि की पैमाइश हो सकती है। इनकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। उधर चौथे दिन भी विवादित भूमि के पास पुलिस की तैनाती रही। बताते चले कि देवरिया में मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर काफी दिनों से राज्य मंत्री और उनके पटीदार के कुछ अन्य लोगों का मंदिर के महंत के साथ विवाद चल रहा है और विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि यह अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वजन दवा सेवन अभियान चल रहा है। इस दौरान पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्य फाइलेरिया की गंभीरता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभियान में दवा खाने से इनकार करने वाले लोगों को पीपीपी सदस्य बीमारी की गंभीरता के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें दवा खाने के लिए राजी कर रहे हैं और दवा का सेवन भी कराया जा रहा है। इसी बीच विद्यालयों में भी बूथ लगाकर 450 से अधिक बच्चों और शिक्षकों को दवा का सेवन कराया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बरौली में भी सीएचओ के नेतृत्व में ग्राम प्रधान, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी फाइलेरिया मरीजों के सहयोग को लेकर काम कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर इस अभियान में असामाजिक तत्वों के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं वाहनों को गैर कानूनी तरीके से चलाने वालों को भी पकड़ा जा रहा है। साथ ही चोरी की गाड़ियों को भी पकड़ा जा रहा है। 3 सवारी लेकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दुपहिया वाहनों का भी चालान किया जा रहा है। वहीं नाबालिगों के द्वारा वाहन चलाते समय पकड़ने पर उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने जनपद में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान को लेकर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी भाटपा रानी आदित्य कुमार गौतम के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खामपार पुलिस द्वारा विगत रात्रि को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच के दौरान एक अरबी मेमोरियल स्कूल के पास से बिहार में ले जाई जा रही एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर को पकड़ा है और 4 पेटी बंटी बबली शराब भी जब्त की गई है और इसमें अभियुक्त शनि चौहान को गिरफ्तार किया गया है, जो भोरे के खदही का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज भी सभी थाना क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तथा जनमानस में विश्वास और सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं पेट्रोल पंप और एटीएम तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। इधर छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शोहदों और गुंडों बदमाशों की अब खैर नहीं है। उन्हें सबक सिखाने के लिए बेटियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश के क्रम में जिले के 268 उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय और 481 कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ने वाली छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत खुद की सुरक्षा के लिए छात्राओं को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपनी मोबाइल में भी रेडियो केसरी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लीची की बागवानी को लेकर किसानों को दी गई जानकारी। सभी थानों पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। 28 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। भूमि विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से मिली राज्य मंत्री और 4 पेटी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।